फिर उसके बाद बयान किया गया कि बच्चे को जो दूध पिलाने की मुद्दत है वो सिर्फ 2 साल तक है, कि मां अपने बच्चे को दूध पिलाए सिर्फ 2 साल तक। देखो मुसलमानों, इसको भी समझो कि हम अब तक तो यही समझते थे कि कुरान 3 और 10वें और 40वें और कुरान खानी पे पढ़ने की किताब है, लेकिन अल्लाह का कुरान वो है कि जो तुम्हें दूध पिलाने का कानून भी अता करता है। मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, किसी मजहब के अंदर ये दूध पिलाने का कानून किसी मजहब की किताब में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये अल्लाह की किताब है। ये तुम्हारी कैसी रहनुमाई करती है कि तुम्हें दूध पिलाने का कानून भी अता करती है। तो कम से कम दूध पिलाने की कोई मुद्दत नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा दूध 2 साल तक पिलाया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं पिलाया जा सकता। अगर बाप के पास इतनी हैसियत नहीं है कि वो दूसरे से दूध पिलवा सके उजरत देकर, तो मां पर दूध पिलाना ये वाजिब है। और अगर बाप की हैसियत है कि वो उजरत देकर पिलवा सकता है, तब भी मां पर मुस्तहब है कि वो अपनी औलाद को दूध पिलाए। आजकल ये फैशन है कि औरतें अपनी बच्चों को दूध नहीं पिलाती, और अब अलग अलग डब्बे निकल गए हैं, पाउडर निकल गए हैं, और पता नहीं क्या क्या अला बला सब निकली हुई है जो बच्चों को पिलाई जाती है। याद रखें, आप कायनात की कोई भी चीज बच्चे को पिला दें, जिन दिनों बच्चा माँ का दूध पीता है उसके लिए सबसे ताकतवर ग़िज़ा अगर कोई है तो वो माँ का दूध है। माँ का दूध बड़ा कीमती है, और जो माएँ दूध पिलाती है, कभी आजकल टीवी पर ये बहसें होती है कि भाई अगर माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो उसकी सेहत पे असर पड़ता है, फिर उसके हुस्न पे असर पड़ता है, बहुत सारी बातें होती है। हम भी इसको मानते हैं कि दूध पिलाने वाली माँ की सेहत पर, उसके हुस्न पर असर पड़ता है, इसका हमें इनकार नहीं है। लेकिन इस्लाम ये कहता है कि जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो हर कतरे के बदले अल्लाह उसको एक इंसान को नई जिंदगी देने का सवाब अता फरमाता है। और जब वो दूध पिलाती रहती है तब तक 70,000 फरिश्ते उस माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। और जब वो दूध पिलाकर फारिग होती है तो एक फरिश्ता उसकी पीठ ठोकता है और कहता है, ए अल्लाह की बंदी, तूने अल्लाह को राजी कर लिया। तो ये दूध पिलाने की फजीलत है। माओं को चाहिए कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाएं, क्योंकि जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं वो बहादुर होते हैं और उन बच्चों के अंदर खुद एतमादी होती है। आज हमारे बच्चे जो पढ़ाई में कमजोर हैं, बुज़दिल है, साये से डर जाते हैं, इसका मतलब यही है कि उन्होंने माँ का दूध नहीं पिया। माँ के दूध में वो तासीर है। और फिर याद रखें ये भी है कि माँ के सीने में जो अकीदा है, जो नजरिया है, जो खौफ खुदा है, जो इश्क रसूल है, माँ वो दूध के जरिए से अपनी औलाद के अंदर मुंतकिल कर देती है। आपको नहीं पता, आपने सुना होगा या आप आगे चल के सुनेंगे कि जनाब हाजरा का के साहबजादे जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम नन्हे से बच्चे थे। जब उनके वालिद उनको ज़िबा करने के लिए लेकर जा रहे थे तो शैतान आया हजरत इस्माइल के पास और कहता है कि तुम्हारे बाप तुमको ज़िबा करने ले जा रहे हैं। तो आपने कहा था, क्या कोई बाप भी अपने बेटे को ज़िबा करता है? तो शैतान ने कहा था, इस्माइल वो अल्लाह के हुक्म पर ज़िबा कर रहे हैं। तो नन्हे से इस्माइल ने कहा था कि अगर वो अल्लाह के हुक्म से ज़िबा कर रहे हैं तो इस्माइल की एक जान क्या है, काश अल्लाह मुझे हजारों जान अता करता, मैं अल्लाह के नाम पे कुर्बान करता चला जा। तो आप बताइए इस्माइल को ये किसने सिखाया था? डॉक्टर इकबाल जैसा मुफक्किर ये कहने पे मजबूर हो गया, ये मकतब की करामत थी, ये फैजान नजर था, यहाँ के मकतब की करामत थी। सिखाया किसने? इस्माइल को आदाब फर्जंदी। अरे नन्हे से इस्माइल अभी किसी मदरसे में नहीं गए, फिर उनको ये आदाब फर्जंदी सिखाया किसने? तो पता चला इन्हें किसी ने सिखाया नहीं, ये हाजरा के दूध की बरकत थी जिसने अल्लाह की मोहब्बत में कुर्बान होने का जज्बा अता कर दिया। तो ये दूध का असर होता है, इसलिए माओं को चाहिए कि वो अपनी औलाद को दूध पिलाएं, उसकी बड़ी बरकतें हैं, लेकिन 2 साल से ज्यादा नहीं पिला सकते।